हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु में। हम लोगों ने इंग्लिश के ग्रामर के कई सारे चैप्टर्स पढ़े इसके पहले, जिसमें आपका नाउन के हमने वीडियो डाले, प्रोनाउन के हमने कुछ वीडियो डाले, प्रीपोजिशन के हमने 2 वीडियो डाले और वर्ब में जीरेंड आपको मैंने बताया। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, आर्टिकल का भी शायद हमने एक वीडियो आपको दिया हुआ था। तो आज हम लोग टॉपिक जो लेकर के आए हैं वो एडजेक्टिव टॉपिक है हमारा। एडजेक्टिव के विषय में आज हम जानते हैं कि हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में और कौन कौन से एरर हमारी पूछी जाती हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, कौन सी यूज़फुल हैं और कौन सी नहीं हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग, चैप्टर हमारा है एडजेक्टिव। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की तो ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है। देखो, हम लोग जब नाउन से पढ़ते हैं या नाउन को हमने जब डिफाइन किया, नाउन प्रोनाउन, तो ध्यान दीजिएगा मेन हमारा जो होता है वो नाउन होता है। नाउन मतलब मैं स्वयं या आप किसी भी पर्सन को आप ले सकते हैं, वो नाउन आपका कहलाएगा। नाउन का मतलब होता है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाम वाले शब्दों को हम नाउन कहते हैं, या हम लोग बात करते हैं जो एक्शन करते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। और जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा प्रोनाउन बन जाता है। अब बात आती है एडजेक्टिव की कि एडजेक्टिव हमारा क्या होता है। तो एडजेक्टिव को अगर हम फाइनली थोड़ा सा ध्यान देते हैं, डिफिनेशन पे फोकस करते हैं, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है टू ऐड डिटेल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब हुआ कि नाउन और प्रोनाउन के विषय में कुछ भी कहना, उसके विषय में व्हाट काइंड ऑफ, या हम कोई भी चीज़ एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि राम इज़ अ गुड बॉय। हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि राम इज़ अ गुड बॉय। अब हमने पूछा कि राम इज़ व्हाट, राम इज़ व्हाट, राम क्या है? तो आपने कहा वो क्या है? बॉय। मतलब ये अगर हम बात करें तो ये क्या बना? नाउन। अगर मैं आपसे पूछूं कि राम इज़ व्हाट काइंड ऑफ बॉय, कि राम किस प्रकार का लड़का है, राम कैसा है, तो आपने कहा कि राम अच्छा लड़का है, गुड है। मतलब ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। कहने का मतलब हुआ कि जो नाउन के विषय में या नाउन में जो डिटेल ऐड करता है, नाउन के विषय में जो कुछ भी कहता है कि नाउन हमारा कैसा है, क्या है, किस प्रकार का है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं टू ऐड डिटेल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के विषय में कुछ भी कहता है वो हमारा क्या? एडजेक्टिव कहलाता है। दूसरी चीज़ आप देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी डिफिनेशन से, तो देखो ऐड करना और एडजेक्टिव का मतलब आप अगर फाइंड करते हैं तो हम लोग यही चीज़ बोलते हैं कि जब हम लोग एडजेक्टिव की बात करते हैं तो आप कह सकते हो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जब भी हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ भी ऐड करना ही क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन बात करते हैं या डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है? तो कह सकते हैं वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। आप कह सकते हो उसके विषय में कुछ भी आपका क्वालिफाइज करता है, कोई डिटेल ऐड करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो जहाँ तक हमें समझ में आया होगा, अगर हम कह दें, अगर हम सीधा से बोलें कि ही इज़ रिच, हमें बोल दें ही इज़ रिच। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ही इज़ व्हाट काइंड ऑफ, वो कैसा है या किस प्रकार, तो आपने कहा कि वो अमीर है। तो ये जो रिच डिटेल ऐड कर रहा है वो किसकी कर रहा है? ही की। यहाँ पर किसकी कर रहा था? बॉय की। तो मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन जो दोनों को क्वालिफाइज कर दे वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एडजेक्टिव के विषय में अगर हम बात करते हैं, एडजेक्टिव को अगर हम समझते हैं तो एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के विषय में डिटेल ऐड करे या उसको क्वालिफाइज करे या उसके विषय में कुछ भी बात करे तो हमारा क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, उस पर हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, तो चलिएगा आगे हम थोड़ा सा इसके विषय में बताते हैं आपको। अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी मैं फिर ये एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा और इसके विषय में समझते हैं और जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एडजेक्टिव को। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे बेसिक एग्जाम्स होते हैं या आप कह सकते हो जो स्टेट में एग्जाम होते हैं, वहाँ पर कई जगह हमें पार्ट ऑफ स्पीच क्वालिफाइज करने के लिए आती है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाती है
कि हम लोग कैसे पहचानते हैं कि सेंटेंस में ये हमारा एडजेक्टिव है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको सफिक्स के रूप में बात करता हूँ, उनके विषय में कुछ वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पे एडजेक्टिव को हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव को, तो सबसे पहले आप फुल की बात कीजिए, फुल से आपके वर्ड। दूसरा आप IC आप ले सकते हैं, IC से भी हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ABLE या IBLE आप ये सफिक्स ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो OUS ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम करते हैं तो LESS ले सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिए कि यहाँ पर फुल, IC, ABLE, IBLE, OUS, LESS ये हमारे सफिक्स हैं कि अगर किसी भी वर्ड के एंडिंग इन आप कह सकते हो सफिक्स से हुई है तो आप कह सकते हो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब आता है कि हम उन वर्ड्स के विषय में जानते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं जो आप कह सकते हो एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं, या इनसे कौन कौन से वर्ड हमारे बनेंगे। चलिए सबसे पहला बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड अगर हम लेते हैं तो हमने वर्ड लिया ब्यूटीफुल। क्या लिया? ब्यूटीफुल। लास्ट में हमें क्या मिला? FUL मिला। दूसरा अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो केयरफुल ले सकते हो। क्या लिख सकते हो? केयरफुल लिख सकते हो। लास्ट में हमें क्या मिला? आप जैसे IC से बात करते हो, जैसे आपने वर्ड लिया जेनेटिक, स्पेसिफिक, आप इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। आप फिजिक ले लीजिए। क्या ले लीजिए? फिजिक। तो आपने ध्यान दिया लास्ट में अगर IC अगर हमारे पास आ रहा है तो हम वो समझते हैं वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ABL से आप ऑनरेबल पढ़ते हो, आप ऑनरेबल। आप जैसे ही ABL लास्ट में होता है, IBLE लास्ट में, रिस्पॉन्सिबल वर्ड ले लीजिए, रिस्पॉन्सिबल में भी लास्ट में क्या आता है, ABL। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे ही लास्ट में ABLE या IBLE अगर आता है, आप वर्ड ले लीजिए। वर्ड हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल आ गया। IBLE देखो वर्ड आपको मिला यहाँ पे, IBLE मिल गया। तो आपको ध्यान रखना वो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। OUS से आप ले लीजिए, आप क्यूरियस ले लीजिए, आप करेजियस ले लीजिए। तो ये हमारे वर्ड्स कैसे हुए, लास्ट में OUS हमें मिलता है तो मेरा क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। लेस से आप हेल्पलेस आप बोल सकते हो। वर्ड हमारा क्या हो गया, हेल्पलेस हो गया, तो आप हेल्पलेस बोल सकते हो। हेल्पलेस हमारा क्या है, तो आप कह सकते हो ये सर हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ से मैंने कुछ आपको सफिक्स बताया जो एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे एग्जाम्स में आते हैं। कई बार हमें 4 वर्ड ऑप्शन में दे देता है और हमसे पूछता है कि फाइंड द एडजेक्टिव ऑफ गिवन ऑप्शंस या गिवन वर्ड्स। आपसे कह सकता है कि जो वर्ड्स दिए गए उसमें से आप एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करिए। आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच ऑप्शन इज राइट अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव, या आप कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पर आपके पास है उन पार्ट ऑफ स्पीच में फाइंड करना होता है। तो आप इनसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए, और भी होते हैं, उनके विषय में हम आपको बताएंगे आगे। यहाँ पर मैंने कुछ सफिक्स आपको दिए जहाँ से आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। दैट्स क्लियर। तो हमारी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगर बात करते हैं इन पर। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं इनके विषय में। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव की, हमने डिफिनेशन यहाँ पर पढ़ी कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा टू ऐड डिटेल ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के विषय में डिटेल ऐड करे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर हम लोग आगे अगर बात करते हैं एडजेक्टिव को और डिफाइन करते हैं या उसको समझते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव की अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, उसके फंक्शंस की बात करें, तो एडजेक्टिव की पोजीशन और फंक्शंस केवल 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होती हैं। अब आते हैं वो फंक्शंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम फंक्शंस की बात करें या हम पोजीशंस की बात करें तो 2 ही टाइप से होती है। दोनों टाइप को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं या हम इसकी पोजीशंस की बात करें तो मैंने कहा 2 टाइप्स होती हैं। अब पहली टाइप देखो यहाँ पे कौन सा होता है फंक्शन इसका, तो पहला हमारे पास होता है एट्रीब्यूटिव। आप ध्यान दीजिएगा एट्रीब्यूटिव पहला होता है, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपके पास प्रेडिकेटिव होता है।
अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की तो दो पोजीशंस मैंने यहाँ पर आपको बताई कि अगर पोजीशंस कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी पोजीशंस एडजेक्टिव की कितनी होती हैं या ये कितने फंक्शंस के रूप में काम करता है सेंटेंस में, तो दो में करता है। नंबर 1 एट्रीब्यूटिव कर सकता है, नंबर 2 प्रेडिकेट। दैट्स क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब आता है कि हाउ वी आइडेंटिफाई हियर द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव इज एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव। हमें ये आता है कि अगर कोई सेंटेंस हमें दिया जाता है तो वहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एट्रीब्यूट पोजीशन पर है या प्रेडिकेटिव पोजीशन पर है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ, या इसको हम पहले से थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर सेंटेंस में इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें इंटरेस्ट भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एट्रीब्यूटिव की बात करते हैं तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि इसके विषय में अगर हम बात करें एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से, एडजेक्टिव प्लस नाउन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एट्रीब्यूटिव जो हमारे पास एडजेक्टिव है, फंक्शंस है, नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो एडजेक्टिव हमारा कौन सा होगा, तो आप कह सकते हो एट्रीब्यूटिव होगा। तो इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन हमारी कौन सी होगी। तो जब एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। बात करते हैं प्रेडिकेटिव की, तो आप ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव। किसी वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आया है और उसके बाद हमारा नाउन नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अगर कोई एडजेक्टिव वर्ब के बाद आया और उसके बाद नाउन नहीं दिया गया है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव कहलाएगा। और यदि हमें एट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए या किसी सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, इससे एग्जाम्स में हमारे एरर पूछी जाती हैं जो फंक्शन से रिलेटेड होती हैं। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर पहले तो इतना हमें ये पता होना चाहिए कि यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा तो हमारा एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर होगा, और यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं होगा तो हमारा प्रेडिकेटिव होगा। आइए हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं, उन सेंटेंस के विषय में अगर हम बात करते हैं। पहला हमने यहाँ पे लिखा, पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, दूसरा सेंटेंस हम बात करते हैं, तो दूसरा सेंटेंस हमारे पास बहुत अच्छा, हमें आप कह सकते हैं आई हैव अ ब्लैक कार। दूसरा एग्जांपल हमने ये ले लिया। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं मैंने कहा कि रोहित इज एन ऑनेस्ट, एक हमने ये पॉइंट ले लिया। चौथा हमने यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ध्यान देते हैं यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंसेस लिए हुए आपको ये बताने के लिए कि हमारा एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि राम इज अ हैंडसम बॉय, या दूसरा हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए आई हैव अ ब्लैक कार, तीसरा रोहित इज एन ऑनेस्ट, चौथा है राधा इज अ ब्यूटीफुल। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इन 4 सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान में दें तो पहली चीज यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्या होता है हमारे पास। तो आपको कभी भी किसी सेंटेंस में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं, कहते हैं कि अगर मेरा एडजेक्टिव आया है और उसके बाद नाउन है और वो नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल देना पड़ेगा। आर्टिकल आपको देना पड़ेगा। यदि आप आर्टिकल नहीं देते हो तो सेंटेंस हमारा काट दिया जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर ये नाउन आपके पास अनकाउंटेबल है, कैसा है, अनकाउंटेबल है, और फिर अगर एडजेक्टिव है हमारे पास तो यहाँ पर मेरे पास आर्टिकल की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। या हम सीधा सा पढ़ते हैं कि अगर नाउन हमारे पास अनकाउंटेबल हो, या दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लूरल हो। कैसा हो, प्लूरल हो, तो हमें
एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और प्रेडिकेट में तो आपको सीधा से याद रखना है कि अगर एडजेक्टिव आया है और उसके बाद नाउन नहीं है तभी वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा। तो इसके पहले ए और एन की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो सीधा सा हमें ध्यान रखना है कि प्रेडिकेट एडजेक्टिव के साथ तो आर्टिकल आने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है बच्चों कि जब भी हम लोग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें तो नाउन अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल है तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास नाउन अनकाउंटेबल है या प्लूरल पोजीशन पर है तो आपको एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है। अगर आप करते हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इतनी चीज बच्चों समझ में आई होगी। चलिए हम लोग सेंटेंस पे फोकस करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि राम इज एन। अब आता है कि राम इज व्हाट। राम क्या है? तो आपने कहा कि वो क्या है? बॉय है, मतलब आप कह सकते हो ये क्या है? नाउन है। अब ये नाउन है, आपसे मैंने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय, मतलब किस प्रकार का लड़का है, कैसा लड़का है? तो आपने कहा कि हैंडसम। आपने क्या कहा? हैंडसम। अब देखो हैंडसम अगर है, लड़का हैंडसम है तो ये हमारे पास क्या बना? ये आपने कहा कि ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब आप देखो मैंने कहा आई हैव अ कार। आई हैव व्हाट? हमारे पास क्या है? तो आपने कहा कि सर कार। तो कार हमारा क्या बना? नाउन। अब मैंने कहा कि आपसे अगर मैंने यहाँ पे पूछा कि कार के विषय में कोई डिटेल हमें दी गई, कुछ भी ऐड हुआ, तो आपने कहा हाँ कार कैसी है? ब्लैक है। तो अगर ब्लैक है तो आपने कहा कि सर जो डिटेल ऐड करे वो क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो ये कैसी कार है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो देखो ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपने आर्टिकल दिया या नहीं दिया? दिया। यहाँ पर भी आर्टिकल आपने दिया नहीं दिया? दिया। तो आप देखो यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ते हैं, लिखा हुआ रोहित इज एन ऑनेस्ट। अब देखो रोहित इज एन ऑनेस्ट, क्या यहाँ पर हमारे पास नाउन आया है? तो आपने कहा कि सर नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा रोहित इज व्हाट, तो आगे हमें नहीं बताया गया कि क्या। लेकिन हमसे पूछा है कि रोहित इज व्हाट काइंड ऑफ, रोहित कैसा है, किस प्रकार का है? तो आपने कहा कि वो ऑनेस्ट है, मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है, ये रोहित के विषय में। और मैंने अभी कहा है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो तो आपको आर्टिकल यूज करने की आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल हमारा नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या नहीं होगा? एन नहीं होगा। आगे आते हैं, लिखा हुआ राधा इज अ ब्यूटीफुल। मैंने कहा राधा इज व्हाट, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, मतलब नाउन नहीं है आपके पास। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि राधा इज व्हाट काइंड ऑफ, तो आपने कहा ब्यूटीफुल। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये अगर एडजेक्टिव है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो जहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हमारा एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होती है, प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होती है। एट्रीब्यूटिव पोजीशन वो होती है बच्चों जिसके बाद हमें नाउन दिया होता है, प्रेडिकेटिव वो पोजीशन होती है जिसके बाद नाउन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप ध्यान में दीजिएगा, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, बाकी आप अपने बुक से सॉल्व करते हैं, और या हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो हमारी PDF होगी उसके माध्यम से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा नोट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो इसके काइंड्स की बात करते हैं। तो अब देखो अगर इसके काइंड्स की बात करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव या काइंड्स पे अगर हम फोकस करें, काइंड्स पे अगर हम फोकस करते हैं या काइंड्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए काइंड्स में सबसे पहले सबसे खूबसूरत पॉइंट आपके पास होता है प्रॉपर। सबसे पहला हमारे पास होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। सबके विषय की हम बात करेंगे, उनको हम समझेंगे एक एक करके। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं या जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दूसरे पे हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर हम तीसरे पे बात करते हैं, नंबर थर्ड पे हमारे पास कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पर फाइंड होता है, तो नंबर थर्ड पे अगर हम बात करते हैं, उसको अगर हम समझते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम चौथे पे बात करते हैं तो हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव।
अगर हम इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 पे हमारे पास कौन सा होता है या कौन सा हमारे पास पूछा जाता है, तो आप कह सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हम बात करते हैं नंबर 6 पे, तो आप कह सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं नंबर 7 पे, तो आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद नंबर 8 पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा आता है, तो नंबर 8 पे आप इंटरोगेटिव बोल सकते हो, एडजेक्टिव, ये भी हमारे पास होता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर फाइंड करते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, मैंने कुछ एडजेक्टिव पॉइंट्स लिए जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। तो मैंने प्रॉपर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव लिया, पजेसिव एडजेक्टिव लिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की मैंने बात की, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात हमने की, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इनके विषय में थोड़ा सा हम समझते हैं और उनसे कुछ सेंटेंस करने की कोशिश करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो आप सबसे पहले अगर हम प्रॉपर की बात करते हैं तो प्रॉपर क्या होता है, तो प्रॉपर अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि प्रॉपर एडजेक्टिव इज क्रिएटेड बाय प्रॉपर नाउन, कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से ही क्रिएट किए जाते हैं, प्रॉपर नाउन से ही बनाए जाते हैं। जैसे इसको हम समझते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव को, जैसे मैंने कहा मैंने यहाँ पर फाइंड किया, मैंने कहा इंडिया, मैंने लिखा, क्या लिया, इंडिया लिखा। अब आपने कहा कि सर इंडिया का अगर हम एडजेक्टिव बनाना चाहें तो आप कह सकते हो क्या होता है, इंडिया, क्या होता है, इंडियन होता है। आप दूसरा ले लीजिए, आप अमेरिका, तो अमेरिका का अगर हम एडजेक्टिव फाइंड बनाना चाहें तो आप क्या एडजेक्टिव कर सकते हो, अमेरिकन। ऐसे आप चाइना का चाइनीज़ आप लेते हो, फ्रांस का फ्रेंच आप ले सकते हो, आप जर्मनी का जर्मन कह सकते हो। तो आपने ध्यान दिया कि आपके ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से क्रिएट किए जाते हैं आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव के विषय में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, तो इससे कई सारे एरर हमारी बनती हैं, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। प्रॉपर के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ, फिर प्रॉपर के विषय में हमारी एरर एग्जाम्स में क्या आती हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हमारे पास आते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने इसके विषय में अगर बात की, ईच, एवरी, ईदो, नीदो, ये हमारे पास क्या हुए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हुए। अब डेमोन्स्ट्रेटिव की अगर हम बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आपने ध्यान दिया होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है किसी को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पॉइंट आउट में अगर हम बात करें, दिस, दैट, दिस, दोज, ये हमारे पास जो हुए वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिन पर हम लोगों ने फोकस किया। अब आता है पजेसिव, आपने ध्यान दिया होगा, प्रोनाउन में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, प्रोनाउन में डिटेल से मैंने इसको बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं, उनका यूजेस क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, जैसे आपका माई, अवर, यो, हिज, ये हमारे पास क्या हुए, तो आपने कहा कि सर ये क्या है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास हुए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। अगर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जैसे आपके पास गुड, बैड, इनकी बात अगर हम करें, या इस टाइप से जो हमारे पास एडजेक्टिव यूज होते हैं, इसके विषय में सीक्वेंस भी आता है, उस सीक्वेंस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे सम, मच, इन पर अगर हम बात करते हैं जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉट ऑफ, तो ये हमारे पास जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर में भी हम लोग बात करते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट को, जहाँ पर डेफिनेट नंबर भी हम आपको बताते हैं। अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में भी आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर बताते हैं कि डेफिनेट हमारे पास कौन से होते हैं। तो डेफिनेट में आपने ध्यान दिया होगा कुछ नंबर होते हैं जो हमेशा पोजीशन फिक्स रखते हैं, जैसे आप इसके विषय में ऑर्डिनल,
कार्डिनल मल्टीपल, इनकी हम लोग बात करेंगे। एंड डेफिनेट में आप लोग अगर बात करोगे तो सम आ जाएगा आपका, फ्यू आ जाएगा, मैनी आ जाएंगे, ये हमारे पास होते हैं सम, फ्यू, मैनी, ये हमारे इंडेफिनिट में आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब आप कह सकते हो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमारा वो एडजेक्टिव होता है जिसके तुरंत बाद नाउन आता है। और एक हमें इंटेरोगेटिव से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न बनाएगा कितने हैं, कितना है, आप बोल सकते हो यहाँ पर। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे मैंने कहा विच, हुज, तो इस टाइप से आपके पास जो यहाँ पर जैसे आपसे बोला जाता है विच, आप कोई भी चीज़ बोलते हो, विच पेंसिल, विच बुक, ठीक है, हुज पर्सन, तो आप जैसे ही आप फाइंड आउट करते हो कि इनके बाद जब नाउन होगा एक प्रश्न बनाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसा मैंने इसलिए आपको ये एक्सप्लेन किया कि आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में छोटे छोटे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर एडजेक्टिव हमसे पूछता है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इनमें प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है, इनमें प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है, इनमें प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है, या प्रॉपर नाउन जो हमारा होता है उससे जो एडजेक्टिव क्रिएट होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, वहाँ से भी हम लोग एरर को फाइंड आउट करते हैं या समझते हैं। अब आते हैं, इन इतनी चीज़ों को आपने पढ़ा, इनके विषय में आपने समझा कि हमारे पास प्रॉपर, डिस्ट्रीब्यूट, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इनके विषय में हमने बात की। अब आते हैं हम लोग शुरुआत से, फिर एक बार देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर के विषय में थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास कैसे एरर आती हैं। अब देखो प्रॉपर के विषय में मैंने यहाँ पे जैसे इंडिया का इंडियन बोला, आपका अमेरिका का अमेरिकन बोला, जर्मनी का जर्मन कहा, चाइना का चाइनीज़ कहा, तो इस टाइप से हमने आपके फ्रांस का फ्रेंच मैंने बोला। तो ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव हुए। प्रॉपर एडजेक्टिव के विषय में थोड़ा सा और समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिया इंडिया, ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड हमने इंडियाज़ ले लिया, दूसरा मैंने इंडियन लिया, तीसरा द इंडियन बोला, फिर मैंने द इंडियंस बोला। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट करता हूँ कि इन सबके साथ एक वर्ड जोड़ देता हूँ, प्रॉब्लम्स। अब आप देखो मैंने कहा इंडियाज, इंडियन, द इंडियन, द इंडियाज, प्रॉब्लम्स। आपसे मैं अगर बोलूं कि इसके साथ कौन सा हमारे पास एडजेक्टिव या पजेसिव हमारा राइट होगा या सही होगा। अब आप देखो, आपने इस पजेसिव को आपने बनाया था, आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था जब मैंने नाउन पढ़ाया, तो नाउन के विषय में आपने एपोस्ट्रोफी यस के विषय में कई सारे पॉइंट्स पढ़े जो हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल थे, एग्जाम्स में हमारे पूछे गए, उन पर हम लोगों ने वर्क किया। देखो इंडियाज प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हो कि दो नाउन को ऐड करने के लिए पजेसिव एपोस्ट्रोफी यस आता है, आपने पढ़ा भी था। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इंडियन प्रॉब्लम्स, आप ये भी कह सकते हो ये हमारा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो आप आसानी से इसको जोड़ सकते हो, मतलब ये भी राइट है और ये भी राइट है। अब आता है इंडियन। जब आप इंडियन बात कर रहे हो, एक हम और ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक और ले लिया इंडियंस, हमने यहाँ पर बात कर लिया, लिख लिया इंडियंस। अब आप देखो यहाँ पे, अब आपने जब द इंडियन प्रॉब्लम्स कहा तो देखो यहाँ पर कंफर्म है कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ की हैं, इंडिया की ही हैं, तो हमें अब आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वी कांट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर एडजेक्टिव। बहुत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि जब हम लोग इंडिया को, देखो द का प्रयोग क्या होता है, किसी चीज को स्पेसिफिक, मतलब आप कह सकते हो स्पेशलाइज करने के लिए, किसी चीज को आप कह सकते हो कि वो इंपॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी, वन होगी, तभी तो हम लोग द का यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसा हमने आर्टिकल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आर्टिकल पे आप जा करके वहां पे देख सकते हो आप कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं, अदरवाइज आर्टिकल यूज नहीं होता। जब ये कंफर्म है कि प्रॉब्लम्स कहाँ की, इंडिया की है, तो हमें यहाँ पर भी आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको अगर इसके विषय में और डिटेल से अगर हम बात करते हैं तो आप नाउन में जाकर के आप देख सकते हो कि जब भी एपोस्ट्रोफी एस की बात होगी तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा।
क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस जब लगती है तो वो चीज़ खुद डेफिनेट हो जाती है। आपको ध्यान रखना है वहाँ पर हमें आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा इंडियंस प्रॉब्लम्स, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किसी भी एडजेक्टिव को हम प्लूरल किसको बनाते हैं, नाउन को बनाते हैं। हम किसी एडजेक्टिव को प्लूरल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि एडजेक्टिव जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया, ध्यान देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, नाउन में थोड़ा सा आप समझते हैं। मैंने कहा रोहन saw a 6 feet tall person in his village। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि रोहन saw a 6 feet tall person in his village, आपसे अगर कहा जाए कि इसमें एरर क्या होगी, तो आपने ध्यान दिया ये हमारा क्या है। आपसे मैंने कहा कि रोहन सा व्हाट, रोहन ने क्या देखा, तो आपने कहा कि सर पर्सन देखा, तो पर्सन देखा, ये क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। क्या हुआ, नाउन हुआ। ध्यान देते हैं यहाँ पर ये क्या हुआ, नाउन हुआ। अब देखा, तो अब देखो इसके विषय में रोहन ने क्या देखा, पर्सन। अब पर्सन के विषय में अगर डिटेल हम देखें क्या क्या ऐड की गई है, तो वो टॉल है, क्लियर हुआ। 6 भी उसी के विषय में और फीट भी उसके विषय में। आप देखो मैंने अभी क्या कहा कि अगर नाउन के पहले हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव होता है, जो डिटेल ऐड करता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं अगर बात कहूँ कि कुछ भी अगर नाउन के विषय में ऐड किया जाए तो हमारा एडजेक्टिव होगा। ध्यान रखिएगा, वो आर्टिकल स्वयं क्यों ना हो, आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। अगर एडजेक्टिव का पार्ट ना होता तो पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल किया गया होता, इसीलिए उसको पार्ट ऑफ स्पीच के बाहर रखा गया। कहीं पर भी आपका ऐड नहीं हुआ पार्ट ऑफ स्पीच में। हम लोग कह सकते हैं उसके बाद उनका नामकरण जरूर हुआ कि किसी को आर्टिकल कहा गया, किसी को कुछ कहा गया। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच या ग्रामर की बात करते हैं तो टोटल 8 चैप्टर आप पढ़ते हो, तो जो भी नाउन की डिटेल को ऐड करता है, नाउन के विषय में कुछ भी कहता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखो मैंने अभी क्या कहा कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा इंडियंस प्रॉब्लम्स, तो आपने कहा कि सर प्रॉब्लम्स हमारा नाउन ऑलरेडी आ रहा है, तो ये हमारा प्लूरल कन्वर्ट नहीं होगा या प्लूरल में नहीं बनेगा। तो वही चीज आप देखो यहाँ पर अगर हम इसको बात करते हैं कि पर्सन है, तो पर्सन क्या होगा, 6 फीट आएगा, नहीं प्लूरल नहीं होगा, क्या होगा, फुट। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे हम लोग जब भी बात करते हैं कि नाउन के पहले जितनी भी डिटेल ऐड होती हैं वो सभी सिंगुलर पोजीशन पर होंगी, प्लूरल पोजीशन पे नहीं होंगी। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। एक और हम ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा यार एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, मैंने कहा आइज विटनेस। अब देखो आइज विटनेस होता है कि आई विटनेस, तो आपने कहा कि सब विटनेस क्या है, नाउन है। नाउन के पहले जो वर्ड आया ये क्या है, एडजेक्टिव है। आप जानते हो क्योंकि विटनेस की डिटेल कौन ऐड कर रहा, आइज कर रहा है, तो जो भी एडजेक्टिव होगा वो सिंगुलर ही होगा, वो प्लूरल यूज नहीं होगा। तो आप आसानी से कह सकते हो कि वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, वो आपके पास कह सकते हो नाउन नहीं हो। जो भी एडजेक्टिव की पोजीशन पर आएगा, एडजेक्टिव में आएगा, तो आपको सीधा से ध्यान रखना है यहाँ पर कि वो हमारा सिंगुलर ही होगा, वो प्लूरल नहीं होगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। कितनी चीज़ आपको कन्फर्म होगी, कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो प्रॉपर से आपने समझा कि हमारे सेंटेंस में जो एरर आते हैं या पॉइंट्स आते हैं वो कैसे होते हैं या किन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर के बाद। चलिए प्रॉपर के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और हम लोग यहाँ पे पॉइंट करते हैं जिसको हम लोग लेते हैं, बहुत आसानी से उसको समझते भी हैं कि जैसे अगर हम बात करें या उनको हम समझते हैं बहुत अच्छे से, अगर हम बात करते हैं तो ले लेते हैं हम लोग क्वालिटी को। इससे भी हमारे पास एरर आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अगर हम यहाँ पे बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अगर हम समझते हैं, तो मैंने अभी कहा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अगर हम एक्सप्लेन करें, OSASCN या N, और इसके साथ ही हम O भी लिख लें, OSASCOMP और S ले लें। आ रहा है कि नहीं आ रहा, कट तो नहीं रहा,
तो आप देखो यहाँ पर OSASC और N दोनों आप कह सकते हो MPS। थोड़ा सा इसके विषय में समझते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सीक्वेंस के एरर हमारे पास आती हैं कि जब भी हम लोग किसी भी नाउन की डिटेल्स को ऐड करते हैं या उसके विषय में उसको क्वालिफाइज करते हैं तो इसी सीक्वेंस में करते हैं। अब इनकी थोड़ा सा हम लोग फुल फॉर्म्स को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो O से आप बोल सकते हो ओपिनियन। क्या बोल सकते हो आप? ओपिनियन। अब देखो S से आप क्या बोल सकते हो? साइज। ए से एज। एस से शेप। सी से कलर। ओ से आप ओरिजिन कह सकते हो या नेशनलिटी बोल सकते हो, ओरिजिन। एम से आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि एम फॉर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, तो एम के विषय में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले देखो ओपिनियन को अगर हम समझते हैं कि ओपिनियन हमारा क्या है, ओपिनियन के विषय में अगर हम बात करें या इस चीज़ को अगर हम समझते हैं कि ओपिनियन हमारा क्या होता है या इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे अगर हम ओपिनियन की बात करते हैं, जैसे आप किसी की विचार में, जैसे आपने बोला कि वो कैसा लड़का है, अच्छा है, कैसा है, किस विषय में क्या वो उसने बात की, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ओपिनियन कहलाता है। साइज हमारे पास क्या होता है? साइज के विषय में आप बिग है, टॉल है, लॉन्ग है, ये हमारा क्या हो गया? साइज हो गया। एज में अगर हम बात करें, न्यू है, ओल्ड है या कोई एज पर्टिकुलर दी गई तो वो हमारा एज हो गया। अगर हम बात करते हैं शेप की, तो शेप में राउंड है या आप कह सकते हो सर्कुलर या जैसा भी आप बोल सकते हो कि किस आकार का है वो आपका शेप। कलर में आप बोल सकते हो कि कलर कैसा है, पिंक है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, कैसा है वो आप कलर दे सकते हो। ओरिजिन उसकी क्या है? इंडियन है, जर्मन है, फ्रेंच है, कहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर P फॉर पर्पस, P फॉर पर्पस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि पर्पस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? पर्पस होता है, जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं उस चीज़ को हम समझते हैं। तो आपने यहाँ पर एक हम सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं जिसके विषय में अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा आई हैव अ ब्लैक बिग राउंड एक हम ये ले लेते हैं। मैंने कहा आई हैव अ ब्लैक बिग राउंड प्लास्टिक प्लेट। इसके विषय में आप ध्यान दीजिएगा, कई बार हमारी एरर आती हैं, दो दो करके पूछ लेता है सीक्वेंस में। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ब्लैक, आपने कहा कि सर ब्लैक क्या है, तो आपने कहा कि ये क्या है? कलर है, इसको आपने कलर बोला। बिग साइज, ठीक है, राउंड आपने कहा सर शेप, ठीक है, प्लास्टिक आपने कहा। तो आप देखो यहाँ पर एम के विषय में आपने नहीं लिखा था, तो एम के विषय में लिख लेना मटेरियल, छूट रहा था आपका, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, तो आपने कहा कि सर मटेरियल है। और प्लेट क्या है, अब देखो यहाँ पे आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, तो ये प्लेट है, ये क्या हुआ? नाउन, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर मैंने कुछ आपको दिए, मैंने यहाँ पे कलर, साइज, शेप, मटेरियल और नाउन, इनको हम लोग सीक्वेंस लगाते हैं। यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है, कोई ओपिनियन है तो आप कह सकते हो ओपिनियन नहीं है हमारे पास। अब ये हमारे पास नहीं है तो छोड़ दीजिए आप इसको। फिर देखिए आपके पास साइज है तो बिल्कुल है, शेप है बिल्कुल है, एज नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यू ओल्ड कुछ बोलता तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? एज भी होती। अब ब्लैक, तो सबसे पहला है कि ये जो ब्लैक हमारा है ये राउंड के बाद में आएगा। कहाँ आएगा? राउंड। सबसे पहले देखो यहाँ पे ओपिनियन है, नहीं है, क्योंकि उसने नहीं कहा है कि ब्यूटीफुल है, कैसी है, अच्छी है, खराब है, कैसी है, उसने नहीं बोला हुआ, उसने अपना विचार नहीं प्रकट किया है उसके विषय में कि प्लेट हमारी कैसी है, किस प्रकार, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार की है। तो आप देखो यहाँ पर जब नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पे अगर मेरे पास साइज है तो साइज दिया गया, उसको रखिए। फिर एज नहीं है, छोड़ दीजिए। शेप है, आप शेप को रखिए। फिर कलर आता है तो देन आप कलर को यूज कीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल दिया हुआ है तो आप मटेरियल को यूज कीजिए। देन आपके पास
नाउन होगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैंने यहाँ पर दी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के विषय में अगर हमने बात की है तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे एग्जाम्स में आएंगे तो उसको आप अरेंज करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम लोग समझते हैं। तो हमने ले लिया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगर हम इसको डिफाइन करें तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर मैंने कहा ये दो टाइप से, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट को अगर हम एक्सप्लेन करें या पढ़ते हैं डेफिनेट हमारे पास, तो मैंने अभी कहा कि सबसे पहले अगर डेफिनेट में हम बात करते हैं तो ऑर्डिनल, दूसरा अगर हम बात करें तो कॉर्डिनल, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल। अब देखो अगर हम इसको बात करते हैं ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल, हिंदी में अगर इसको समझें तो ये आपके पास होता है क्रम, ये संख्या सूचक, और ये हमारे पास गुणात्मक, ये जो मल्टीपल पे चलता है। अब आप देखो कि क्रम में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो क्रम में आप जैसे फर्स्ट, आपने कहा फर्स्ट आया, आप सेकंड आया, आप थर्ड आया, ये हमारे पास क्या हुए, ऑर्डिनल, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉर्डिनल संख्या को रिप्रेजेंट करने वाले 1 2, ये हमारे पास संख्या को रिप्रेजेंट करने वाले हो गए। अब मल्टीपल पे, गुणात्मक पे बात करते हैं। जैसे आपने कहा सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये हमारे पास क्या हुए, मल्टीपल पर हो गए। तो आपने ध्यान दिया कि हमारे पास जो नंबर होते हैं, जो डेफिनेट होते हैं, वो ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल होते हैं। और आपको ये फोकस करना है कि जैसे मैंने लिखा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जब भी हमारे पास यूज़ हो तो इसी सीक्वेंस में यूज़ होने चाहिए जिस सीक्वेंस में मैंने आपके लिखे हुए। इंडेफिनेट में मैंने अभी आपको बताया कि इंडेफिनेट हमारे पास सम हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, ये हमारे पास इंडेफिनेट पोजीशन पर होते हैं नंबर्स। इसके विषय में एक सेंटेंस हम कर लेते हैं। आई हैव रेड the chapters of this book। मैंने कहा आई हैव रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 हमारे पास कॉर्डिनल, फर्स्ट ऑर्डिनल। अब आप देखो मैंने कहा इसी सीक्वेंस में फर्स्ट पे कौन है, ऑर्डिनल है, देन फर्स्ट पहले होगा और 2 कहाँ होगा, बाद में होगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर ये नंबर्स हमारे पास आते हैं तो इनके विषय में अगर हम बात करें या इसको समझते हैं तो ऑर्डिनल पहले होना चाहिए और कॉर्डिनल बाद में होना चाहिए। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ केवल आपको आइडेंटिफिकेशन आज बताया कि काइंड्स हमारे पास एडजेक्टिव क्या होते हैं। या दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स, तो दूसरा पॉइंट्स हमने यहाँ पर आपको बताया कि उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अब आगे जो हम लोग बात करेंगे डिग्री के या जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव हमारे पास होंगे या उनके यूजेस पे बात करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।